नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग के बादल छा रहे हैं। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच तल्खी बढ़ रही है। दोनों ही मुल्क के जो नेता है वो एक दूसरे पर जंग थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध होने की दशा में मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर रहे हैं। और ये वजह क्या है, क्यों इनके बीच युद्ध हो सकता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल डूरंड लाइन इसके बीच कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करता है और डूरंड लाइन के दोनों ओर एक बार फिर से दोनों ही देशों की सेना छावनी से निकलकर मोर्चा संभाल सकती है, ये भी जानकारी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही जो शांति वार्ता थी वो विफल हो गई है। यानी तुर्की और कतर की मध्यस्थता में शुरू हुई ये शांति स्थापित करने की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम रही है। ये वार्ता विफल क्या हुई, दोनों ही देशों के नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई। वो जंग होने पर एक दूसरे को माकूल जवाब देने का दावा तक करने लग गए हैं। अब अफगान सरकार के मंत्री हैं, कौन है वो मंत्री, उनका नाम भी जान लीजिए। उन मंत्री का नाम है नूरुल्लाह नूरी, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के सब्र की परीक्षा मत लो। उन्होंने जंग शुरू होने पर मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार सियासत भी जानती है और अफगानी पठान जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, यहां तक कह रहे हैं। और क्या कहा है वो भी सुनिए। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कहा है कि रूस और अमेरिका बहुत दूर हैं, लेकिन अफगानी पंजाब और सिंध में भी हैं। अपनी तकनीक पर इतना घमंड मत करो, बहादुर अफगानों के साहस की परीक्षा मत लो। आगे क्या कहते हैं वो भी जानिए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता, सबसे पहले यह स्पष्ट किया। लेकिन अगर जंग हो गई तो अपनी रक्षा जरूर करेंगे। जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में कुछ लोग अफगानिस्तान में मजबूत सरकार ही नहीं चाहते हैं, वहां की सरकार की नींव हिलाना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं और इसीलिए वो मुसीबत खड़ी करते हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कि टीटीपी इस्लामिक अमीरात के समय बना था। सब कोई जानते हैं 1990 के दशक में क्या हुआ, किस तरीके से टीटीपी का गठन होता है, जबकि टीटीपी का इतिहास सिर्फ 20 साल पुराना है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें भी अपने देश की रक्षा करने का हक है और ये हक सबके पास होता है और यही तालिबान ने भी दोहराया है। वो किसी को भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने नहीं देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, जो इस्तांबुल में मीटिंग चल रही थी, एक दो नहीं बल्कि 3 दौर की बातचीत हुई है तुर्की में, लेकिन उधर इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ये पाकिस्तान की आदत है, वो सब कुछ करके दूसरे देश पर डाल देती है और यहां पर भी उसने वही किया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि ये बातचीत फिलहाल खत्म हो चुकी है और भविष्य में शांति वार्ता की कोई उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करने देना चाहिए, ये उन्हें आश्वासन देना चाहिए। ये वही देश है जो अपने यहाँ पर पहले तो आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को बनाता है, ऑनलाइन क्लासेस करवाता है और उसके बाद वो ये चाहता है कि उन पर ऐसा कोई अटैक ना हो, उनके खिलाफ कोई भी देश अपने यहाँ की सीमा को या फिर अपने यहाँ की जमीन को इस्तेमाल ना करने दे। अब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, 132 साल पुराना है ये। अब दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में ये डूरंड लाइन समझौता हुआ था और इस लाइन से अफगानी पख्तून समुदाय 2 देशों में बंट गए। इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है? इस बॉर्डर की लंबाई है 2430 किलोमीटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाक के कबायली इलाकों के साथ होकर के गुजरती है और इसे तालिबान मानने से पूरी तरीके से इनकार करता है। तालिबान इसे बिल्कुल नहीं मानता है। अब आपको बताऊं कि उधर अफगानिस्तान के एक मंत्री है, इनका नाम है नूरुल्लाह नूरी, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी, मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम सियासत भी जानते हैं, जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, उन्हें सब कुछ आता है और जरूरत पड़ी तो इसका प्रदर्शन भी करेंगे। د جنگ په میدان کې مو د تورې هنر زده ده که خواجه آصف د خپلو غټو اسلحو او امکاناتو په مټ د بریدونو په مکرر ډول ګواښ کوي
دی ښاغلی دی د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه کړي. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې روسانو پر افغانستان تجاوز او یرغل وکړ، افغانانو یې په مقابل کې څه نه درلودل، اما د روسانو انجام چیزی شو. तो दर्शकों, आपने जिन्हें सुना वो है अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी। इन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में चेतावनी दी, उस भाषा में चेतावनी दी जैसे पाकिस्तान समझता है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रेम की भाषा ना तो समझ में आती है और ना ही वो उसे स्वीकार करने के सक्षम है। और यही वजह है कि साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि हम सियासत जानते हैं, हम जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं। और इसकी तस्वीरें आई थी जब पाकिस्तान में घुसे और तालिबान के सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान की सेना की पतलून तक उतार कर ले गए अपने साथ, उनके हथियार तक उतार कर ले गए अपने साथ और उसे जाकर के बाकायदा चौराहे पर प्रदर्शन किया था। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है कि किस तरीके से प्रदर्शन अफगानिस्तान की सेना ने किया था। अब सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल ये है कि क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में चेताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अब दोनों देश जंग की आग में कूद जाएंगे। पाकिस्तान हालांकि इसके लायक बिल्कुल नजर नहीं आता है, पूरी तरीके से टूटा हुआ और अंदर से भीख मांगने के लिए मजबूर है। तीसरा बड़ा सवाल ये कि शांति वार्ता विफल होने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अकड़ है वो इसमें काफी बार देखने को मिली है। अब खाने को नहीं है दाने, लेकिन फिर भी चले हैं धमकी देने। तो अब आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के हाल किस तरीके से जर्जर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने वो जो मुद्दे हैं उन्हें भूल करके कहीं और जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी बातचीत के लिए नाकाम होने के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब चलिए बताते हैं आपको कि संघर्ष की टाइमलाइन क्या रही। ये संघर्ष की टाइमलाइन है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर की तारीख थी, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला कर दिया और ये हमला कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ये हमला हुआ और मात्र 1 साल के भीतर 2400 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। अब ये एक तारीख और है, 8 की बात है, 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत इस हमले में हो जाती है। अब बात करूं अगर मैं 9 तारीख की, तो 9 तारीख को क्या होता है? अफगानिस्तान पर पाक का हवाई हमला होता है। पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और किसने उकसाया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। टीटीपी नेता नूर वली को इस दौरान हालांकि निशाना बनाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना और साफ कहा कि अगर हमारे घर में घुस करके मारने की कोशिश करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 10 तारीख की अगर मैं बात करूं, 10 तारीख को हुआ यह कि अफगानिस्तान के बाजार पर बमबारी कर दी गई। अब बाजार खुला होता है, कई सारे लोग वहां पर होते हैं, यानी रिहायशी इलाकों को सीधे सीधे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आम नागरिकों को मारने का इसीलिए इन पर आरोप भी लगा कि आम नागरिकों को इनकी तरफ से मारा गया है। 11 तारीख को क्या हुआ? पाकिस्तानी चौकियों पर हमला होता है। अफगानिस्तान ने ठान लिया था कि मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसी के तहत ये हमला किया जाता है और इस दौरान 58 पाक सैनिकों की मौत भी होती है। इनकी पतलून उतार करके ले जाते हैं अफगान के सैनिक और इतना ही नहीं, इनकी जो बंदूकें होती है वो तक लेकर के चले जाते हैं। 11 तारीख की बात है, 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये उनकी तरफ से बता दिया गया, पाकिस्तान को उसकी जो सीमा थी उसे दिखा दिया गया कि आप यही डिजर्व करते हैं। 200 तालिबानी मारे गए। अब पाकिस्तान तो झूठ बोलने में माहिर है, उसकी तरफ से फिर से ये बड़ा दावा कर दिया गया। 19 चौकियों पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि उसने 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 12 तारीख को क्या होता है? कंधार और हेलमंड पर ड्रोन अटैक किया जाता है। ये पाकिस्तान की मंशा आप समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे अफगानिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने हमले 12 अक्टूबर को भी जारी रखे। ये बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 महीना बीता है इसे। 12 ही तारीख को 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, ये बताया गया पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि नुकसान भले एक का हो, लेकिन 12 की बात कह देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जो व्यापार होता था उसे बंद कर दिया जाता है और बंद करने की वजह वही जो इनकी तरफ से मूर्खतापूर्ण कदम उठाया गया।
अब 12 तारीख को ही कतर और सऊदी आगे आते हैं और कहते हैं कि शांति व्यवस्था पर बात करते हैं, क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो, शांति बरकरार रखो, इसलिए मध्यस्थता की जाती है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ समझ पाता है कुछ भी। पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया। एक तरफ मध्यस्थता की बात हो रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से अपनी उसी पुरानी बात पर आ गया कि कुछ भी कर लो, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। अब तालिबान का पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा हो जाता है। तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लड़ते किस तरीके से है गोरिल्ला पद्धति से, ये सब कुछ पाकिस्तान ने जब देखा तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों को दांतों तले चबाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान का काबुल पर हालांकि हवाई हमला अब भी जारी रहता है और 15 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर आ जाती है, 100 लोग घायल बताए जाते हैं। वहां के लोगों को निशाना बना रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस करके। तालिबान ने पेशावर पर ड्रोन अटैक किया। अब तालिबान भी जवाब देगा, घर में बैठ करके किसी से मार तो खाएगा नहीं, इसीलिए उन्होंने भी ये ड्रोन अटैक कर दिया। और 48 घंटे के लिए, हालांकि इस दौरान 15 तारीख को सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से हमेशा के लिए जैसे मजबूर पहले रहता था वैसे ही अभी भी वो मजबूर रहता है। सीज फायर का उल्लंघन करने में भी वो बाज नहीं आती। 15 तारीख को ये फैसला लिया जाता है कि 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान होगा, लेकिन अभी भी वार्ता चल रही है।